Hello, I'm Savitri of GMA classes. I'm dealing with class 10 mathematics. In the previous video, I had explained to you question 3 and 4 of exercise 8.1. That is Introduction to Trigonometry. I hope you all have gone through it. Please like, share and subscribe the channel GMA's classes. And all these lessons, whatever I have taught all these days, are there in the playlist. You can go take it anytime and see that. Okay. Now, today I am going to continue with the lesson, that is exercise 8.1, question number 5. Yesterday we did question number 3 and 4. Today I am going to do question 5. क्वेश्चन 5 में क्या है? गिवन sec theta is equal to 13/12. To calculate, what do we have to do? To calculate all the trigonometric ratios. All the trigonometric ratios में क्या क्या है? sin theta, cos theta, tan theta, cosec theta, sec theta and cot theta. उसमें से sec theta इधर दिया हुआ है 13/12. अब ये theta क्या है? theta हम लिखते हैं ऐसा. This is the way to write theta. Theta is nothing but to represent an acute angle. यहाँ ये तो 90 डिग्रीज है. अगर मैं इस ट्रायंगल को ट्रायंगल ABC लूँगे तो मुझे ये तो राइट एंगल है ही, इसके ऑपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज, ये मैं बार बार मैं बोल रही हूँ. अब इसमें ये दो एंगल A और एंगल C तो एक्यूट एंगल्स है. इसमें उन्होंने सेक A या सेक C कुछ नहीं बताया, इसलिए हमको इन दोनों में से कोई भी एक एंगल को हम थीटा मान सकता है अपनी मर्जी से. सो मैं इसको थीटा मान रही हूँ. ठीक है, आप लोग चाहो तो इसको भी मान सकते हैं. ये इसको मानने से क्या डिफरेंस बताया मैंने? सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस इंटरचेंज हो जाएगा, दैट्स ऑल. अब मैं इसको थीटा मान रही हूँ, इन्होंने सेक थीटा ही दिया, इसलिए मैं इसका सेक दिया हुआ है ले रही हूँ. सो अकॉर्डिंगली हमको साइड्स लेना पड़ेगा. अगर ये थीटा है तो ये हो गया मेरा बेस, है ना. अब फिर ये हो जाएगा मेरा परपेंडिकुलर और ये तो है ही हाइपोटेन्यूज, है ना. अब हमको सारे रेशियोज निकालना है इसका. सारे रेशियोज में मैंने आपको सिखाया है पंडित, बद्री, प्रसाद, हर बोले. ये मैं हर क्लास में लिख रही हूँ ताकि तुम लोगों को थरो हो जाए, है ना. ये पहला हो जाएगा साइन, फिर है कॉस, ये है टैन. यानी साइन थीटा या साइन ऑफ एनी एंगल इज P/H. cos theta or cos of any angle is B/H, base by hypotenuse. Tan of any angle is perpendicular by base. अब नीचे क्या है? उल्टा जाना चाहिए. ये है cot. cot theta is यहाँ से वहाँ देखेंगे B/P. ये है sec H/B. ये है cosec H/P. ये मैं हर क्लास के इसमें ये एक टेबल जैसा बना के रख देती हूँ ताकि आप लोगों को ये बार बार देख के थरो हो जाएगा. अब ये मालूम पड़ गया तो ये बहुत इजी है अभी, है ना. अब हमको सेक थीटा सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे?
सेक थीटा इज इक्वल टू सेक क्या है हमारा h/b हाइपोटेन्यूज बाय बेस, उसको दिया है 13/12 हाइपोटेन्यूज बाय बेस। हाइपोटेन्यूज क्या है AC, दैट्स इक्वल टू AC अपॉन बेस क्या है BC। मैंने एंगल थीटा को ये C माना है, अगर एंगल A को थीटा माना है तो AB को लेना पड़ेगा बेस, है ना। तो अभी मैंने इसको बेस लिया है BC को, सो AC अपॉन BC। अब ये दिया हुआ है 13/12, उसका मतलब AC हो गया है 13 के, एक कांस्टेंट चाहिए होगा, है ना, 13x या 13k तो लेना ही पड़ेगा, कल मैंने बताया, बिकॉज ये तो रेशियो दिया हुआ है ना। अब उसके बाद BC है 12k। अब हमको सारे रेशियोस निकालना है तो परपेंडिकुलर भी चाहिए, बेस भी चाहिए, हाइपोटेन्यूज भी चाहिए। इसमें अभी हाइपोटेन्यूज और बेस तो मिला है, परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा, तो इसको हम निकालते हैं। अब AB इज इक्वल टू, और अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या है, AC स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AC स्क्वायर दिया हुआ है 13k का होल स्क्वायर, 13k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC की जगह पर 12k स्क्वायर, है ना। दिस इम्प्लाइज 13 स्क्वायर कितना है 169k स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर है 144, k का स्क्वायर है k स्क्वायर। समझ में आया। अब हम AB स्क्वायर चाहिए हमको, दिस विल इम्प्लाई AB स्क्वायर इज इक्वल टू 169k स्क्वायर, ये इसके साथ जाएगा तो माइनस 144k स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 169 minus 144, 9 minus 4 is 5, 6 minus 4 is 2, 25k स्क्वायर। ये हो गया AB का स्क्वायर है, सो दिस विल इम्प्लाई AB इज इक्वल टू क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 25k स्क्वायर, दैट्स इक्वल टू 25 का स्क्वायर रूट कितना है 5, k स्क्वायर का स्क्वायर रूट है k। तो हमको परपेंडिकुलर भी मिल गया है 5k मिल गया है ना। अब हमको तीनों साइड मिल चुका है तो बस सीधे ये रेशियोज अप्लाई करना ही है बस, और कुछ भी नहीं, क्योंकि हमको सारे रेशियोज हैं तो लाइन वाइज अपन निकालते जाएंगे तो बहुत ही ईजी हो जाएगा। नाउ टू फाइंड, और हाँ टू फाइंड पहला हम लोग निकालते हैं साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है P/H, P/H दैट्स इक्वल टू P क्या है थीटा, ये एंगल है तो P हो गया AB अपॉन H इज हाइपोटेन्यूज दैट इज 13, दैट इज AC, दैट इज इक्वल टू AB क्या है 5k अभी निकाला अपॉन 13k, AC इज 13k, k और k कट गया है तो हमको मिला 5/13। तो हमारा एक रेशियो हो गया है, हमने निकाल दिया साइन थीटा, है ना। अब बस बिल्कुल ऐसे ही करते जाना है एक एक को। अब कॉस थीटा निकालना है, नंबर 2 क्या निकालना है कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है B/H, बेस
अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेस क्या है इसमें, बी सी अपॉन ए सी। बी सी की जगह पर हमको क्या है 12K, 12K अपॉन 13K, K और K कैंसिल, सो आंसर हमको मिल गया 12/13। कितना सिंपल सा है, बस सारे रेशियोज निकालना है, बस ये सामने है या ये दिमाग में है तो बहुत ही सिंपल है। अब हमारा थर्ड क्या है, tan थीटा निकालते हैं। tan थीटा, tan थीटा निकालने के लिए क्या है, P अपॉन B, सो P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसमें परपेंडिकुलर क्या है, AB अपॉन बेस क्या है, BC, दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है 5K अपॉन बेस है 12K, K और K कैंसिल, 5/12। बहुत ही सिंपल है। अब बाकी के लिए sec थीटा इज ऑलरेडी गिवन है ना, सो नंबर 4 है sec theta is equal to 13/12. You can just write already given. अब हमको दो ही बाकी है, क्या है, cot थीटा या cosec थीटा, cosec थीटा। अब cosec थीटा क्या है, h/p, वो लिख सकते हैं, नहीं तो हमको सीधा 1/sin थीटा, cosec थीटा इज 1/sin थीटा, यानी sin थीटा के रेसिप्रोकल है cosec थीटा, तो और सिंपल हो जाएगा क्योंकि sin थीटा तो हमने निकाल चुके हैं 5/13, सो 1/5/13 दैट्स इक्वल टू 13/5। sin थीटा का जस्ट रेसिप्रोकल लिखेंगे तो हमको मिलेगा cosec थीटा, है ना। अब नंबर 6, 6 रेशियो से। अब क्या है, cot थीटा बाकी है, cot थीटा। अब cot थीटा में हम लोग B/P के हिसाब से भी कर सकते हैं, या तो ये है 1/tan थीटा, यानी tan थीटा के रेसिप्रोकल है cot थीटा, दैट मीन्स 1/tan थीटा की वैल्यू हमको 5/12 मिल गया, 1/5/12 दैट्स इक्वल टू, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 12/5, है ना। कितना सिंपल, हमको मेनली ये तीनों साइड्स मिलना चाहिए, तीनों साइड्स मिल गया है तो हमको सिर्फ ये रेशियोज की इसमें अप्लाई ही करना है बस। ये sec थीटा तो ऑलरेडी गिवन है, cosec थीटा तो हमने निकाल दिया, cosec थीटा चाहो तो h/p से भी निकाल सकते हैं या 1/sin थीटा, ये sin थीटा के रेसिप्रोकल से भी निकाल सकते हैं। cot थीटा भी ऐसा ही है, cot थीटा के लिए B/P की फॉर्म में भी निकाल सकते हैं या तो 1/tan थीटा के इसमें भी निकाल सकते हैं। Did you understand children? I hope you all have understood this. It's a very simple one. तो सबसे पहले हमको ये देखना है इसका तीनों साइड मिलना चाहिए, कोई भी दो साइड तो ये जो रेशियो दिया है उसमें से मिल जाएगा, बाकी हमको पाइथागोरस थ्योरम से निकालना है। Did you understand? So simple. Now we'll go for question number 6. Question number 6. Question 6. Question 6 में क्या है, if angle A and angle B are acute angles such that cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B. It's again a simple question. So क्या दिया क्या है, given angle A and angle B are acute angles, है ना, और ये भी दिया है
कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। अच्छा, दोनों एंगल का कॉस ए और कॉस बी इक्वल है। नाउ टू शो, हमको निकालना क्या है, या तो टू प्रूव करना क्या है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। सो हमारे राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल ए एंड एंगल बी एक्यूट एंगल्स बताया है। सो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। तो ए बी सी होगा, क्योंकि ए और बी ये दोनों ही एक्यूट एंगल्स बताया है, तो ये डेफिनेटली सी होगा हाइपोटेन्यूज, सॉरी 90 डिग्रीज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल। तो इसमें ये हो गया है हाइपोटेन्यूज, एंगल बी के हिसाब से हो गया ये बेस, ये परपेंडिकुलर, एंगल ए के हिसाब से हो गया ये परपेंडिकुलर और ये बेस। इसलिए मैं इधर लिख नहीं रही हूँ, क्योंकि इसमें हम लोग ये दोनों एंगल्स यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन में पहले हम लोग कॉस ए निकालते हैं। हाँ, इसमें किसी का वैल्यूज तो दिया नहीं है, हमको इसकी ज़रूरत भी नहीं है। इसमें हमको सिर्फ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी प्रूव करना है ना। तो कॉस ए, सो ए कॉस ए इज इक्वल टू क्या है, बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कॉस ए के हिसाब से बेस क्या है, ए सी अपॉन हाइपोटेन्यूज से ए बी। तो बेस हो गया ए सी अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया ए बी। तो हमको कॉस ए मिल गया। अब हमको कॉस बी क्या है, अब हमको कंसिडर करना है एंगल बी को। एंगल बी के हिसाब से ये भी बी बाई एच तो है ही, है ना। सो एंगल बी के हिसाब से बेस क्या है, बी सी। सो बी सी अपॉन ए बी हाइपोटेन्यूज। अब इसमें क्या है, उन्होंने दिया क्या है, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, cos A is equal to cos B. That implies cos A की जगह पर AC by AB is equal to BC by AB. BC by AB. अब देखो दोनों में डिनोमिनेटर तो सेम ही है, सो दिस विल इम्प्लाई, डिनोमिनेटर कट गया तो हमको मिलेगा AC इज इक्वल टू BC, यानी ये AC इज इक्वल टू BC। अब हमने ट्रायंगल में पढ़ा है आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। अब AC इज इक्वल टू BC है, उसका मतलब ये ट्रायंगल ACB जो है एक आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है ना, क्योंकि राइट ट्रायंगल भी है, एट द सेम टाइम दोनों साइड्स इक्वल भी है। अब हमारे आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी क्या होता है, इफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, द एंगल्स ऑपोजिट टू देम आर इक्वल। सो आइसोसेलेस, ये छोटे क्लास में भी पढ़ चुके हैं, ट्रायंगल प्रॉपर्टी। आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी में क्या है, इफ AC इक्वल टू BC देन AC का ऑपोजिट वाला B, एंगल B
will be equal to BC के opposite वाला angle, angle A. Angle B is equal to angle A. So, isosceles triangle property says that if AC is equal to BC, then angle B is equal to angle A. इधर तो AC is equal to BC प्रूव कर लिया है ना? हमको प्रूव भी क्या करना था? एंगल A is equal to angle B. Hence, proved that angle A is equal to angle B. Did you understand? यही हमको प्रूव करना था. समझ में आ गया सबको? Okay, that's all for today. Now, I'll be very soon coming up with another video of the remaining questions. Thank you very much, children. अगर किसी को भी कोई भी डाउट्स आता है, कुछ समझ में नहीं आता, प्लीज़ फील फ्री टू put it in the comment box. I will explain to you definitely. Okay? Thank you. Bye-bye. And please don't forget to subscribe, children.